नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने टैरो का प्रेडिक्शन यानी अप्रैल मंथ के लिए, पूरे मंथ के लिए टैरो का एक जनरल प्रेडिक्शन होगा। और जो कि रूट नंबर के अकॉर्डिंग होगा। रूट नंबर क्या होता है, आप मेरी सीरीज में जाएंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमेरोलॉजी, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हम रूट नंबर किसे कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ 1 से लेके 9 तक आप रूट नंबर अपना देख लीजिएगा। जनरल प्रेडिक्शन होगा। इसमें कुछ स्पेसिफिक करियर या रिलेशनशिप या हेल्थ का नहीं है। सबका मिला जुला एक जनरल सा प्रेडिक्शन है। आप देखिएगा आपके साथ कैसा वो प्रेडिक्शन जाता है। आप उसके बारे में फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमारे यहाँ पे हर तरीके के कोर्स कराए जाते हैं। और एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, पामिस्ट्री है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कंसल्टेशन चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टैरो के प्रेडिक्शन के साथ में। जो पहला प्रेडिक्शन होगा वो होगा रूट नंबर 1 के लिए। रूट नंबर 1 के लिए पूरा अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन यानी अप्रैल 2026 के लिए जनरल रूट नंबर 1 के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना। तो बहुत ही अच्छा अप्रैल का मंथ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि देखो यहाँ पे 2-3 कंडीशन हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू एज हमें ये चीजें समझनी होगी। पहला, पढ़ाई लिखाई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम ये साल मतलब ये अप्रैल का महीना अच्छा कहेंगे। थोड़ा बहुत उदासी रहेगी या थोड़ा बहुत डलनेस रहेगी पढ़ाई को लेके, लेकिन फिर भी वो अच्छा करेंगे। जहां तक आता है थोड़ा सा एज अगर बढ़ जाए यानी कि शादी ब्याह की अगर बात हो रही है तो रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से रुक जा रहा है। मतलब आते हुए भी ऐसा लगता है कि होने वाला है, कहीं से कोई बात बनेगी, लेकिन फिर भी वो बात बनती हुई यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। पूजा पाठ आपके घर में हो सकता है कि आप कोई पूजा पाठ यहाँ पे कराएं। किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है। थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिकली आप अपने गले का और हार्ट का, है ना, ये दो चीजों का आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिखाई देती है। एक गाइडेंस रूट नंबर 1 के लिए ले लेते हैं, देखते हैं कैसा यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देता है। देखो गाइडेंस यूनिवर्स हमें देता है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपको उसकी पहले से नॉलेज है। वो डिवाइन पावर, वो इंट्यूशन आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन आप किसी वजह से ना छोटी छोटी जो चीजें होती है ना उसको आप इग्नोर कर रहे हो। और जब आप उस छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर रहे हो तो आती हुई जो पॉसिबिलिटी है ना वो भी ना में कन्वर्ट हो जा रही है। तो यहाँ आपको कम्युनिकेशन का खासकर ध्यान रखना होगा। आपका एक एक स्टेप, छोटे से छोटा स्टेप भी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है, तो प्लीज उसको ध्यान दीजिएगा। और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या जो स्टडी में हैं तो वो थोड़ा सा उस तरह से भी इस एडवाइस को ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है अप्रैल 2026 रूट नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है। तो देख लेते हैं रूट नंबर 2 के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। रूट नंबर 2 आपकी कहीं ट्रैवलिंग होगी और सडन ट्रैवलिंग के भी प्लान आपके बन सकते हैं। और हो सकता है कि आप अपना कुछ नया शुरुआत करो, नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। बिजनेस इन द सेंस आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अपनी हेल्थ को लेके कुछ आप नया शुरुआत कर सकते हो। आपको पता है ऑलरेडी कि मेरा मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे अप्रैल के महीने में। और ये बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो स्पीड रखिएगा। बाकी मैं यूनिवर्स से गाइडेंस तो लूंगी ही जरूर, है ना। तो यूनिवर्स देख लेते हैं रूट नंबर 2 के लिए हमें क्या गाइडेंस देते हैं। रूट नंबर 2 के लिए यूनिवर्स भी हमें गाइडेंस देते हैं कि जल्दबाजी में, कई बार क्या होता है कि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, मुझे जल्दी से पूरे करने हैं। जल्दबाजी में हम पूरा फोकस करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कार्ड भी मुझे यही बताता है कि आपको जो आपका मेन मुद्दा है ना उसको मत भूलना। ऐसा नहीं है कि मेन मुद्दा छोड़ के बाकी चीजों की तरफ इधर कभी डायरेक्शन चला गया, कभी उधर डायरेक्शन चला गया, नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेन आपका मुद्दा है उसके ऊपर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो करियर वाइज हो। वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है ना तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो देखनी ही पड़ेगी। चलिए फिर आता है रूट नंबर 3 के लिए, देख लेते हैं कैसा रहेगा अप्रैल 2026 रूट नंबर 3।
रूट नंबर 3, बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, बहुत सारे पेंडिंग ऐसे काम हो सकते हैं जो एक के बाद एक के बाद एक आपको लगेगा अरे बाप रे कितने सारे काम है, एक को खत्म करो दूसरा आ रहा है। छोटे छोटे होंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़े एक्साइटेड ज्यादा दिख रहे हैं मुझे, है ना। या किसी किसी की आदत ऐसी हो जाती है, कई बार एंग्जाइटी होने लगती है कि अरे इतना काम, ये गलती मुझसे कैसे हो गई, ये पुराना काम मेरा कैसे रुक गया। तो वो वाली एंग्जाइटी वाली फीलिंग भी आपके यहाँ पे मुझे दिख रही है। काम बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ और हाँ, यहाँ पे आप छोटे छोटे ना इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अभी आपका जो आप सिर्फ माइंड में ही रहेगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म ही तैयार कर रहे हैं। डील क्रैक होने का यहाँ पे संभावना नहीं दिख रही है। गाइडेंस ले लें तो गाइडेंस आपके लिए सीधी सीधी ये आती है कि एक बार पूरी रूपरेखा को तैयार कीजिएगा अपने लिए, है ना। अपने बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस कीजिएगा कोई भी स्टेप लेने से पहले। और इसके साथ में जो भी छोटे छोटे काम हैं, साथ में मिल के पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, बजाय कि खुद ही अपना मेंटली भी खुद ही उस काम में उलझे रहने की बजाय आप अपने बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या किस तरह से हम कर सकते हैं। तो वो आप कर सकते हो। यहाँ प्रॉपर्टी के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी का चांसेस का मतलब है, हो सकता है आपके घर में प्रॉपर्टी सेल परचेज की बात हो, या आप कुछ प्रॉपर्टीज देखने जाएं, कुछ व्हीकल खरीदने जाएं, है ना। तो घर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट आपका होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है रूट नंबर 3 के लिए। चलिए, रूट नंबर 4 अब आपके लिए देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2026 और रूट नंबर 4। रूट नंबर 4 बड़ा डल सा मोमेंट लग रहा है आपका, है ना। हो सकता है कि आप इतने बोर हो रहे हो कि आपको वॉक करने जाना भी बहुत ही मुश्किल लग रहा हो इस टाइम पे। अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ बोरियत वाली प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप कंफर्ट लेवल में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, मतलब एसी रूम में बैठे, क्योंकि अब आगे गर्मियाँ भी आ जाएंगी, आ ही गई हैं। तो एसी रूम में बैठे मजे से मूवी देखी, ये वाला कंफर्ट जोन में आप मुझे दिख रहे हो। हाँ, और यहाँ पे आपका जो पूरा फोकस है वो है कि मटीरियलिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब अपनी सुख सुविधाओं को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नई अपॉर्चुनिटीज को लाया जाए। उसके लिए शारीरिक रूप से कोई मेहनत नहीं है आपकी, मानसिक रूप से आपकी ज्यादा मेहनत यहाँ पे दिख रही है। यानी आपका मेंटल जो जगलिंग है ना, वो बहुत ज्यादा चल रही है अप्रैल मंथ में। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए यूनिवर्स मुझे जो गाइडेंस देता है वो, देखिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी कितनी अच्छी आती है ना। यूनिवर्स मुझे कहता है कि आप ना अपनी बातों को शेयर करो, क्योंकि आप अकेले बैठ के सारी चीजें सोच रहे हो। आप, हो सकता है कि एक कमरे में आप अपने आप को कुछ टाइम के लिए बंद कर लो, या बहुत ज्यादा किसी से बातें ना करो, अपनी बातों को शेयर ना करो, इवन अपने लाइफ पार्टनर से भी शेयर ना करो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गले का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा, थाइज वाले एरिया का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कोई बेड रिडन भी हो इस टाइम पे, तो उसको तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ही है। बाकी आप अपने व्यूज को शेयर करो, और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग हो रही है वो ठीक है, लेकिन उसको अ, अभी मैनिफेस्ट करने के बारे में मत सोचिएगा, है ना। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक रीडिंग करानी होगी। चलिए आगे आते हैं, रूट नंबर 5 देखते हैं रूट नंबर 5 के लिए कैसा रहेगा 2026 अप्रैल में। रूट नंबर 5 आपका भी मुझे कोई ना कोई ट्रैवल दिख रहा है, सडन ट्रैवल है और लंबी दूरी की यात्रा है ये। मतलब कोई आसपास का ट्रैवल नहीं है जो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट 2 घंटे का हो, ये लंबी दूरी की यात्रा है। हो सकता है बाय एयर भी हो आपका कोई ट्रैवल, और आपको कोई नेम फेम प्रसिद्धि सक्सेस या आपकी जो इच्छा हो वो पूरी हो सकती है। होता है ना कई बार कि हमारी बड़ी पुरानी सी इच्छा थी, वो हम पूरा करना चाहते थे, या सडन किसी का कॉल आया कि अरे आपका ये काम पेंडिंग था, ये हो गया। तो ऐसी कुछ इच्छा पूर्ति वाला जो टाइम है वो आपका हमें दिख रहा है यहाँ पे। और बहुत बहुत सेटिस्फाइड भी हो आप अपने यात्रा से भी सेटिस्फाइड रहोगे। आप अपने जो भी आपके डिजायर्स हैं उनको लेके भी सेटिस्फाइड रहोगे इस मंथ में। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखें तो यूनिवर्स क्या कहता है। बिल्कुल, यूनिवर्स कहता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे आएगी, आपको उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे 100% फॉलो अप करने की जो गाइडेंस है वो यूनिवर्स दे रहा है। और अपने लेवल पे ज्यादा सोचें उसको, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि
हमने किसी से पूछा, किसी से राय ली, क्योंकि आप सफिशिएंट हो। कार्ड दिखा रहा है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो बिल्कुल इसी तरह से आप सही डायरेक्शन में जाते रहे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है आपके केस में। चलिए, अब देखते हैं रूट नंबर 6 के लिए कैसा रहेगा। अप्रैल 2026, रूट नंबर 6। चलिए जी, देखते हैं रूट नंबर 6। रूट नंबर 6, इधर का उधर, उधर का उधर, है ना। यानी कि अपने करियर को लेके स्पेशली बड़े आप जगलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, करियर को लेके फोकस हो। और हो सकता है आप दो नाव पे सवार भी हो सकते हो, ये करियर के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ये रिश्तों के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ये अपने टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी हो सकता है। कई बार होता है कि हमारे पास इतने काम होते हैं कि हम बस उसी में फंसे रह जाते हैं, है ना। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आप समझ ही सकते हो। हम दो चीजों के बीच में फंसे हुए हैं, दोनों को संभालना चाह रहे हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, कोशिश आपकी जारी रहेगी। और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत भरपूर, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप इस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, है ना। चलिए, एक गाइडेंस हम दे लेते हैं रूट नंबर 6 के लिए। गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, कि जो चला गया उसको छोड़ दो, जो है बस उसी के बारे में सोचो। कई बार होता है कि हम दो चीजें, आप दो नाव पे सवार हो। अब कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि दोनों चीजों को ना हम संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो गाइडेंस आपके लिए यही कह रहा है कि जो बेटर है उसको लो, उसके बारे में सोचो। आपकी सोच बिल्कुल सही डायरेक्शन में, आप जानते हो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो आपकी हेल्थ हो, या आपका करियर हो। तो आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। दो नाव पे सवार रहोगे तो एक ना एक नाव का डूबने का खतरा लगा रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। चलिए, अब आते हैं रूट नंबर 7। रूट नंबर 7 के लिए देखते हैं कैसा रहेगा April 2026। रूट नंबर 7 तो मन में आपके डर है किसी बात को लेकर, सडन कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए आपके साथ, इसका डर आपके मन में बैठा हुआ है। या अ, आपको ये भी डर हो सकता है कि मेरी लाइफ में कुछ एक बड़ा चेंज आएगा जो हो सकता है कि मेरे फेवर में ना। ये डर भी आपके मन में मुझे दिख रहा है, और उस डर के चलते आप आगे बढ़ने से रुक रहे हो। आप उस आए हुए चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो सकता है कि वो चेंज आपके भले के लिए हो, वो तो कंप्लीट रीडिंग अगर आप हमसे कराएंगे तो हम बताएंगे आपको जो भी चेंज आता है। हाँ, लेकिन अभी आपके मन में बड़ा डर है उस चेंज को लेके, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपनी सिचुएशन को जैसी भी है। और हाँ, बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा भी। रूट नंबर 7, एक गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं आपके लिए। देखिए, यूनिवर्स भी हमें यही गाइडेंस देते हैं कि आपके ना कुछ पेंडिंग काम ऐसे हैं जो यहाँ पे पूरे होने के चांसेस हैं, लेकिन वो पूरे हों आप वो चाहते भी नहीं हो। आपके मन में एक डर है, कई बार ऐसा होगा कि काम पूरे हो रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि उसका जो आउटकम होगा वो आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है। जिस वजह से हम डरते हैं कि नहीं नहीं, इससे अच्छा तो ये पेंडिंग ही पड़ा रहा है, हम नहीं चाहते इसको पूरा, ये पूरा करना है इस काम को, है ना। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन सकती है, करियर में बन सकती है, रिलेशनशिप में बन सकती है ना। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, इवन अपनी हेल्थ का, अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना होगा, है ना। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिएगा, रिश्तों को जरा संभाल के रखिएगा, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, रूट नंबर 8 अब आपके लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए 2026 का महीना। आप तो बड़े कम बोलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। मतलब मंथन करने वाली जो सिचुएशन होती है ना, कि बस बैठो सोचो प्लानिंग बनाओ मंथन करो, वो वाली सिचुएशन है। ट्रैवल नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, किसी से बातें नहीं है, अपने में खोए खोए दिख रहे हो आप। और हो सकता है कि आप बेड रेस्ट पे भी चले जाओ इस टाइम पे। तो वो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा, किसी के साथ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। 360 डिग्री सिचुएशन में चेंज आ सकता है, और जिसका आभास आपको अभी से है। मेरे कार्ड ये भी बता रहे हैं कि मार्च के महीने से आपके अंदर एक वो फीलिंग चल रही है, इंट्यूशन मिल रही है आपको, कि अगला महीना मेरे लिए 360 डिग्री चेंज लेके आने वाला है। चेंज खराब नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा, है ना। चलिए, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स क्या देता है मुझे। आपके लिए भी सेम ही गाइडेंस आई है जो पहले शायद 6 के लिए आई थी। सेम ही गाइडेंस है कि आप भी
आपको ना कम्युनिकेशन की जरूरत है। आपके टाइम पे यहाँ पे गाइडेंस थोड़ी मैं बदल के बता रही हूँ। आपको बात करने की जरूरत है, क्योंकि आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, अपनी सिचुएशन को बता ही नहीं रहे हो। है ना, जो भी आप रिवर्स सोच रहे हो किसी भी चीज के बारे में, उसके बारे में आप किसी को कुछ भी शेयर नहीं करना चाह रहे हो, तो आप प्लीज उसको शेयर करो। सिचुएशन बहुत खराब नहीं है, थोड़े से आपके मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। चलिए आगे आते हैं अब रूट नंबर 9। रूट नंबर 9 देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। रूट नंबर 9। रूट नंबर 9 बहुत डरे डरे, बहुत सहमे सहमे, किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं, छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। है ना। और कोई फीमेल पर्सनैलिटी ऐसे है जिसको लेकर आपके मन में कोई डर बैठा हुआ है। वो घर में कोई आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, मे बी उनकी हेल्थ को लेकर आप थोड़े से ज्यादा कंसर्न हो अगले महीने में। है ना। आपके मन में एक डर हो उनकी हेल्थ को लेकर, और थोड़ा सा आपको एक इंट्यूशन जैसा भी हो रहा हो कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए किसी के साथ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा मंथ तो नहीं है आपके लिए। थोड़ी सी एंग्जाइटी इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या, है ना। ये सारी चीजें मुझे आपको दिख रही हैं। करियर की तरफ से भी आप थोड़े से परेशान ही दिख रहे हो। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं हमें। हम्म यूनिवर्स कहते हैं कि छोटी मोटी प्लानिंग्स को छोड़कर लंबे टाइम की प्लानिंग के बारे में सोचो। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो तुरंत में सॉल्व नहीं हो पाएगी, उसको सॉल्व होने में आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो यहाँ समय दीजिए, और सिचुएशन को टाइटली होल्ड करने की जगह उसको थोड़ा सा ना, कहते हैं ना कि ठीक है अब चीज नहीं हो रही, तो काम नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ा छोड़ दो। थोड़े टाइम के लिए दिमाग से उस बात को निकाल दो। तो वो बात आपको दिमाग से निकालने की जरूरत है। ठीक है। अदरवाइज सिचुएशन आप अपने आपको मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा दे देंगे। आप ज़्यादा सोचेंगे, एंग्जाइटी स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी आपने बना ली। तो ये थी मेरी अप्रैल मंथ की टैरो की रीडिंग। आप स्पेसिफिक रीडिंग्स कराना चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, या किसी भी तरीके का कोर्स जैसे कि वैदिक न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, बहुत जल्दी पामिस्ट्री भी शुरू होगा। हम जून में कोशिश कर रहे हैं उसको लेके आने की। तो जो भी इच्छुक होंगे आप अभी से भी अपना नाम लिखा सकते हैं आगे आने वाले कोर्सेज के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।